अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ आईटीएन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम अपने वेब फॉर्म को किस तरह से डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जो हमारे पास वो जो फ्रंट पेज है उससे जो डेटा है वो बैकएंड पे स्टोर हो। तो हमने कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट किया था वेब फर्स्ट फॉर्म के नेम से, और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया था डेटा मॉडल्स के नेम से। अब हम देखेंगे इस पे CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कि किस तरह से हम फर्स्ट इंटरफेस जो क्रिएट है, ठीक है, एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसे डेटा बैकएंड पे जाएगा, फिर उससे व्यू करेंगे, उसे डेटा को अपडेट डिलीट और डिटेल उसकी देखेंगे ईच यूजर की। उसके लिए ये आपने जितनी भी टैब्स ओपन की हुई है इन्हें क्लोज कर दें। CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोलर में एक न्यू कंट्रोलर ऐड करेंगे। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने ईच व्यू खुद स्कैफोल्ड करके ऐड करना है। ये ऑप्शन है जो कि खुद ही कंट्रोलर विद मल्टीपल व्यूज जो है ऐड कर देता है। इसको हम लास्ट पे देखेंगे, पहले एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करें। इसका नेम आप रख दें फर्स्ट कंट्रोलर। ये आपके पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपने इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस डीबी का, कि आपने एक वेरिएबल के अंदर इंस्टेंस क्रिएट कर देना है। वो एक वेरिएबल का जो नेम है वो डायरेक्ट आपको डीबी से कनेक्ट कर देगा। वो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपने एक प्राइवेट क्लास लेनी है, रीड ओनली। उसके अंदर आपने ये मॉडल्स में जो फाइल्स दी हुई थी वेब डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वेब डीबी कॉन्टेक्स्ट, इस क्लास को वहाँ पे जो है ना क्रिएट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है इसके नेम को। उसके बाद इसको नेम देना आपने डीबी। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये वाली फाइल है जो क्लास है ये मॉडल्स के फोल्डर में है, ठीक है। तो इसका पाथ देंगे, उसके बाद सेमीकोलन, और इसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना है इस कंट्रोलर का। कंस्ट्रक्टर बिल्ड करने के लिए आपने C2 डबल टैप प्रेस करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बिल्ड हो गया। इस कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर आपने इसी क्लास को लेकर जाना है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। और ऊपर जो आपने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है उसे इक्वल रख देना है इस ऑब्जेक्ट के। अभी इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ये वो वेरिएबल है जो कि आपको डायरेक्ट जो है ना कनेक्ट कर देगा डीबी के साथ, ठीक है। हमने क्रिएट ऑपरेशन, एडिट, डिलीट सारे ऑपरेशंस में डीबी को साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्रिएट करके जो डेटा आएगा उसे डीबी में भेजना है, रीड में हमने डेटा लेकर आना है। तो हम इस वेरिएबल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपना एक व्यू ऐड करते हैं जिसमें जी इंडेक्स व्यू है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इसमें हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, उसका नेम रख लेते हैं डेटा लिस्ट इज इक्वल के बाद आपने यहाँ पे अंडरस्कोर डीबी लिखना है, क्योंकि अब हम डेटाबेस से डेटा ला रहे हैं। इंडेक्स में जो है ना हमने लिस्ट बना के लेके जानी है उस डेटा की जो कि हमारे एसक्यूएल सर्वर में सेव है, ठीक है, हमारे डेटाबेस में सेव है। तो अब हम डेटाबेस से डेटा लाने के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट, अब यहाँ पे डेटा कौन सा ला रहे हैं हम, डेटा मॉडल एस, ठीक है। जब हम एस करेंगे इट्स मीन के हम यहाँ पे डेटाबेस में जो टेबल है डेटा मॉडल एस के नाम से यहाँ पे जो डेटा है ना उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो क्लास है
जो क्लास है यहाँ पे इसको यूज करना हो तो सिंपल हम डेटा मॉडल लिखेंगे, एस साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। डेटाबेस से डेटा लेकर आना हो तो एस, और अगर यहाँ से डेटा जो है इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा उससे डेटाबेस में भेजना हो तो हम सिंपल डेटा मॉडल को यूज करेंगे। उसके बाद हम लिस्ट लेकर आनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा मॉडल्स, ठीक है, टेबल्स में से जितना भी डेटा है उसे क्या है उसकी लिस्ट टू लिस्ट, हम इसके लिए वो जो है ना कीवर्ड यूज करते हैं, और ये क्या करेगा कि ये डेटाबेस से जितना डेटा है उसकी लिस्ट इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, डेटा लिस्ट। और अब हमने क्या करना है, रिटर्न व्यू करवाना है, और रिटर्न व्यू में यहाँ पे ये वेरिएबल पास करना है। अब हम इसकी स्कैफोल्डिंग करेंगे, राइट क्लिक करें, ऐड व्यू, रेजर व्यू। अब यहाँ पे फंक्शन में हमने जिस तरह का काम किया है उसी तरह का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जो कि लिस्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो नेम, वही जो फंक्शन का नेम होगा जिसका हमने व्यू ऐड करना है, और हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, लिस्ट लेकर आ रहे हैं, इसलिए टेम्पलेट भी कौन सा सिलेक्ट करना है, लिस्ट वाला। और उसके बाद हमने मॉडल क्लास, ठीक है, ये जो लिस्ट है और यहाँ पे इसकी क्लास क्या है प्रोजेक्ट में, और इसकी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डेटाबेस वाली जो फाइल है जो इंटीग्रेट है डेटाबेस के साथ, वो इन दोनों को डिफाइन सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर दें। ये आपके पास स्कैफोल्डिंग के बाद एक व्यू ऐड हो गया, ठीक है। इस व्यू में क्या है, आपके पास टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसका हेडर जिसके अंदर सिर्फ मॉडल का नेम, एड्रेस, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लेकर आए हैं। और इसके बाद इसकी बॉडी में क्या है, फॉर ईच आइटम इन द मॉडल, मॉडल के अंदर ईच आइटम यानी कि ईच रिकॉर्ड उसे आपने टेबल्स की फॉर्म में शो करवा देना है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वो एक रो में होगा, उसके बाद आइटरेट करेगा, सेकंड आईडी पे जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड एक टेबल की फॉर्म में शो होगा एक रो में, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ठीक है, इसी तरह। और हर ईच रो के साथ, ठीक है, मतलब एक रिकॉर्ड जो एंटर हुआ है ईच रिकॉर्ड के साथ 3 बटन्स आएंगे। एंकर टैग हम यूज करते हैं कि हम चीज को क्लिकेबल कर रहे हैं, ठीक है। क्लिकेबल करने के बाद यहाँ पे इसका मतलब इसको क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, एसपी एक्शन एडिट, यानी कि कंट्रोलर के अंदर कोई एडिट फंक्शन है जिसे क्रिएट करेंगे, ये उस पे चले जाए, ठीक है। अगर ये वाला बटन इस बटन पे क्लिक करता है डिटेल्स के, तो कंट्रोलर में एक फंक्शन है डिटेल्स के नाम से, उस पे चला जाए, और इसी तरह डिलीट। और उसके बाद यहाँ पे एसपी रूट आईडी, यानी कि क्लिक करे तो साथ कौन सी आईडी लेके जाए, ठीक है, करंटली जो भी यूजर होगा उसकी आईडी, ठीक है, क्योंकि ईच रिकॉर्ड के आगे ये बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो वो करंटली जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा उसकी जो आईडी होगी वो आईडी जो है ना ये साथ लेके जाएगा, एडिट के लिए भी, डिटेल के लिए भी, और डिलीट, क्योंकि हम ये तीनों ऑपरेशन ईच यूजर के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट की आईडी, क्योंकि डिलीट बटन के हम यूज नहीं कर रहे पूरे डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। अब इसका एक दफ़ा फ्रंट एंड व्यू देख लेते हैं प्रोजेक्ट को रन करके। प्रोजेक्ट को रन करने से पहले प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल पे जाना है आपने, इसका रूटिंग पाथ चेंज करना है। आपका कंट्रोलर फर्स्ट कंट्रोलर है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंट्रोलर और उसका कौन सा पेज है, इंडेक्स। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे एरर आया कि इस ये हम एक स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है।
हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, उसे डबल कोटेशन में नहीं लिखते। ठीक है, इसको सेव करें, प्रोजेक्ट को दोबारा रिस्टार्ट करें। ये देखें हमारा इंडेक्स व्यू क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर हम वैल्यू लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम लेकर आ रहे हैं, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लेकर आ रहे हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ, ये जो रिकॉर्ड है ये डेटाबेस से आएगा। आप करंटली देखें डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड एंटर नहीं है। हम इसे राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड एंटर हुआ होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस पे भी कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके लिए रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम क्रिएट, ठीक है, क्रिएट का जो है ना व्यू ऐड करेंगे। ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे डेटाबेस में जाएगा और वो डेटाबेस यहाँ पे इंडेक्स व्यू में शो होगा। ठीक है, तो आप देखिए इस बटन पे क्लिक करें तो क्रिएट व्यू के पास जाएगा। अब क्रिएट व्यू तो हमने कंट्रोलर में कोई क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब हम क्रिएट व्यू ऐड करते हैं। उसके लिए हमने दोबारा अपने कंट्रोलर पे जाना है। अब देखिए इंडेक्स व्यू के नीचे हम क्रिएट व्यू ऐड करना चाहते हैं। अब क्रिएट व्यू जो है उसके टू टाइम्स फंक्शन को क्रिएट करेंगे। एक फॉर HTTP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि डेटा गेट करने के लिए, और आफ्टर गेटिंग डेटा उसे क्या करेगा, उसके लिए हम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि गेट करने के बाद उस डेटा को क्या करें। गेट में हम पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट नेम रखेंगे, रिटर्न व्यू। सिंपल, ये आपके पास HTTP गेट, ठीक है, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमने HTTP पोस्ट फंक्शन क्रिएट करना है। ये जो फ्रंट एंड से वो डेटा लेकर आए उसके साथ उसने क्या करना है, आपने पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट। अब यहाँ पे जो क्रिएट फंक्शन हमने यूज किया है, इस क्रिएट के अंदर हमने वो मॉडल भेजना है। ठीक है, जो वहां वो फ्रंट एंड से लेकर आया है। ठीक है, वो जो फ्रंट एंड से डेटा लाया है वो इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइंड है, नेम, स्टूडेंट, ईमेल, इन सब में स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जो डेटा फ्रंट एंड से लाया है, ठीक है, और डेटा मॉडल, वो उसको हम एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है, मॉडल के नेम से उसका नाम रख देते हैं। उसके बाद अब वो जो डेटा लाया है फ्रंट एंड से, उसे हमने बैक एंड में डीबी में स्टोर करना है। ठीक है, डीबी में स्टोर करने के लिए फ्रंट ये इंटरफेस था फर्स्ट, उससे जो डेटा गेट किया वो इसमें ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर दिया। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है ना मॉडल, इसके अंदर जो भी करंटली डेटा, उसमें जो भी नेम, ईमेल एड्रेस स्टोर किए हुए हैं, उसे हमने डेटाबेस में पास करना है। उसके लिए हम हैश डीबी का जो क्रिएट किया था इंस्टेंस, उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे डेटा मॉडल्स डॉट ऐड, और ऐड किसे कर देंगे, ये मॉडल का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, देखिए इसका मीन्स क्या है कि आपने डेटाबेस और उसके अंदर जो टेबल था डेटा मॉडल्स, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डेटा मॉडल क्लास, इस क्लास से जो आप डेटा ला रहे हो उसे ऑब्जेक्ट में क्रिएट, उसे मॉडल के ऑब्जेक्ट में रखा है। ठीक है, उसे यहाँ पे पास करेंगे। ये वो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं डेटा मॉडल्स के टेबल पे, जो कि कहाँ पे है, डीबी में। ये ठीक है, ये डेटा मॉडल्स। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है और क्या करना है, डीबी
डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, सेव चेंजेस, उसके बाद सेमीकोलन और सेव। अब आपने सिंपली जो है यहाँ पे मॉडल को क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है। नेक्स्ट आपने ये हमारा क्रिएट व्यू, उसका गेट एंड पोस्ट, ठीक है, गेट से डेटा गेट कर रहे हैं, जो डेटा गेट किया है वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, उस डेटा में बेस पे ऐड करवाया और उसके बाद सेव चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब हमने स्कैफोल्डिंग करनी है। स्कैफोल्डिंग के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करें और ऐड व्यू नहीं करेगा क्योंकि हमारा अभी करंटली प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट पे है। इसे जो है आप ऐड करें, ऐड व्यू, रेजर व्यू, जो हमारा फंक्शन का नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आएगा और टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब हमें पता है हमने कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, क्रिएट, क्योंकि फंक्शन में हमारे क्या हो रहा है, क्रिएट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद डेटा मॉडल और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास सेलेक्टेड आई है, ठीक है, आपने ऐड करना है। ये आपके पास व्यू क्रिएट हो गया है जिसमें सिंपली उन्होंने फॉर्म क्रिएट किया है HTML लैंग्वेज के साथ, लेबल एंड इनपुट्स, और इसके लास्ट पे सबमिट बटन और पाथ बताया हुआ है। सबमिट बटन के बाद इसने कहाँ पे जाना है, इसने पोस्ट मेथड के पास जाना है, ठीक है। और पोस्ट पे हमारे पास क्या हो रहा है, पोस्ट पे हमारे पास डेटाबेस में डेटा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको एक दफ़ा रन करके व्यू कर लेते हैं इसके फ्रंट एंड को। यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्रिएट फंक्शन के पास क्या है, जिसके फंक्शन के थ्रू हमने व्यू ऐड किया हुआ था, वो व्यू शो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और हमारे पास क्या है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो आप पोस्ट फंक्शन, पोस्ट रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसने हमें एरर दिया है। वो एरर की रीज़न ये है कि आपके पास डेटा मॉडल में जो आपने ईमेल के लिए साइज़ बताया है वो आपके पास है 20, ठीक है। मीन्स कि वो जो ईमेल का साइज़ है वो 64 टू 255 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे डेटा टाइप का साइज़ है वो कम है और वहाँ पे जो फील्ड में एंटर कर रही हूँ वो उसका साइज़ और इसका साइज़ मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपने क्या करना है, हम इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, दोबारा रन करते हैं। क्रिएट न्यू, उस पे जाके नेम, ईमेल, ईमेल अब हम छोटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब आप अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जब अपना वर्ड का ईमेल के ऊपर टाइप बताएंगे उसके अंदर जो साइज है वो ज़्यादा रखें, ठीक है। क्योंकि जो ईमेल है उसका स्टैंडर्ड साइज 64 टू 255 है। आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे क्रिएट हो गया है, हमारे डेटाबेस में ये रिकॉर्ड चला गया, ठीक है। जब क्रिएट किया तो पोस्ट फंक्शन के पास गया, पोस्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, पोस्ट में
सेव चेंजेस हो रही हैं डीबी में, ठीक है। तो उसको चेंजेस को देखने के लिए आपने अपने डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे जहाँ इसको राइट क्लिक करके आपके पास सिलेक्ट टॉप 100 रोज ओपन हो, मेरा ऑलरेडी ओपन है। इसे यहाँ से क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी और ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। देखिए वो जो है ना थर्ड टाइम रिक्वेस्ट की है इसको, ठीक है। ये थर्ड टाइम मैंने रन किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली उसे थर्ड पे रखा है, ठीक है। उसने इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि प्राइमरी आईडी है और हर बार इसमें आइडेंटिटी वो हमने यस किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। अब इसका फ्रंट में देखते हैं, वो जो हमने इंडेक्स व्यू क्रिएट किया था, उधर ये रिकॉर्ड शो हो रहा है। बैक टू लिस्ट पे जाएंगे, देखें वो जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है वो यहाँ पे भी लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहा है, और उस लिस्ट में हमने टेबल की फॉर्म में अपना रिकॉर्ड शो करवाया था, और उसके साथ हमने 3 एंकर बटन लगाए थे, एडिट, डिटेल और डिलीट। और ये एडिट, डिटेल और डिलीट एक आईडी लेके जा रहे हैं, किसकी आईडी, इस स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। इस स्टूडेंट की आईडी स्टिल क्या है आपके पास, 3। तो आप देखिए एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो तब भी ये रन नहीं होगा क्योंकि इसका कंट्रोलर में हमने फंक्शन क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। उसी तरह से ना डिटेल और ना ही डिलीट, ठीक है। अब हम इन बटन्स पे वर्क करेंगे, एडिट बटन पे, डिलीट पे और डिटेल पे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोबारा अपने कंट्रोलर पे जाते हैं। जो हमारा क्रिएट ऑपरेशन है, क्रिएट ऑपरेशन करके जो हमने डेटा एंटर किया है उसी डेटा को अब हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। उसका नेम चेंज करना चाहते हैं या ईमेल चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम 2 काम करेंगे। एक काम तो ये http गेट, इसमें भी 2 रिक्वेस्ट करेंगे, गेट एंड पोस्ट। गेट में वो डेटा गेट करेंगे जिसे एडिट करना है, ठीक है। के बाद पब्लिक, और एडिट में इस दफा हम ऐप पैरामीटर में इंट आईडी लेकर आएंगे, ठीक है। वो आईडी जो जिस स्टूडेंट को हमने एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो हम इंट आईडी वहां से गेट की है, ठीक है, जब हम बटन एडिट फंक्शन को क्लिक करेंगे तो एडिट आईडी को भी साथ गेट करेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे डेटा इज इक्वल टू, उसके बाद ये डेटा कहाँ से लेकर आना है हमने डीबी से, और डीबी डॉट डेटा मॉडल, डीबी के अंदर जो डेटा मॉडल्स का टेबल है उसके अंदर से रिकॉर्ड लेकर आना है। वेयर, कहाँ से, कौन सा रिकॉर्ड, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम उसे कह देते हैं एक्स इज इक्वल, वो वाला रिकॉर्ड लेकर आओ, वो रो लेकर आओ जो कि किसके इक्वल है, आईडी के इक्वल है, जिसकी आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी जिसकी किसके इक्वल है, ये आईडी इस आईडी के जो हमने गेट की है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट क्लास यूज करेंगे। ये फर्स्ट और डिफॉल्ट क्लास क्या करेगी, उसका पूरा जो है ना रिकॉर्ड गेट करेगी इस आईडी का, उसकी नेम, एज, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो क्या किया हमने, वहां से जो आईडी गेट करके लाए हैं उसका जो रिकॉर्ड है उस रो को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया डेटा, और ये डेटा वेरिएबल पास कर देंगे हम व्यू को, ठीक है। अब अभी हमने इसका सिर्फ गेट गेट जो है ना फंक्शन रेडी किया। अब इसको जो है ना स्कैफोल्ड करके एक दफा व्यू कर लेते हैं कि किस तरह से इंटरफेस इसका शो होता है। रेजर व्यू, एडिट, एडिट टेम्पलेट यूज करेंगे, डेटा मॉडल बताएंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास और एड स्कैप। ये हमारे पास एडिट व्यू फिर से एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, लेकिन इस फॉर्म में वो अपने साथ डेटा भी लेकर जा रहा है, ठीक है। एक दफा इसको व्यू कर लेते हैं।
अब देखें, एक तो हमारे पास क्रिएट बटन भी वर्किंग्स में था क्योंकि इसका भी हमने फंक्शन ऐड कर लिया। और अब ये जो एडिट बटन है, ठीक है, ये जब क्लिक हो तो एडिट फंक्शन पे जाए। अब ये भी हमारे पास फंक्शन क्रिएट है। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखें उसने उसी रिकॉर्ड को गेट किया है, ठीक है, और उसे ऑटोमेटिकली इस फील्ड में जो है ना राइट करके भेजा है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट और डिफॉल्ट क्लास थी वो उस आईडी के जो है ना जो आईडी हमने गेट की थी फंक्शन में, ये आईडी, ठीक है, जिस स्टूडेंट की आईडी गेट की थी उसका पूरा रिकॉर्ड एक्स वेरिएबल में जो है ना के थ्रू पॉइंट किया है और उसको सेट कर दिया है, ठीक है, और इसे वेरिएबल में स्टोर करके व्यू को पास किया है। अब देखें यहाँ पे जो रिकॉर्ड है हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, समरा की नेम की जगह जो है ना कुछ नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो एडिट चेंजेस हुई हैं ये सेव करूँ तो पोस्ट फंक्शन पे जाए, और पोस्ट फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका पोस्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे ताकि जब वो एडिटिंग करे उसे चेंज करे और वो क्या करे, वो सेव हो जाए सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड की रिप्लेसमेंट की जगह जो हम न्यू रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो चीज सेव हो जाए। क्या उसके लिए क्या करेंगे, http पोस्ट, यानी कि जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करे तो तब क्या हो, इसी का हम अ, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे एडिट का। जब हम पोस्ट करते हैं तब भी हम डेटा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने सेव करना है यहाँ पे डेटा मॉडल लेकर आ रहे हैं, उसे मॉडल ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके साथ क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जिसमें वो डेटा स्टोर करना है। डेटा इज इक्वल टू डीबी, डीबी में स्टोर करना है हमने डॉट जो हमारा डेटा मॉडल है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर डेटा मॉडल्स के अंदर, और कहाँ पे स्टोर करना है, वेयर, क्योंकि हम अब पूरा रिकॉर्ड सेव नहीं कर रहे, सिर्फ उस जगह पे चेंजेस कर रहे हैं जो कि आईडी हमने गेट की हुई है। इसमें x इज इक्वल टू x डॉट स्टूडेंट आईडी, वो इज इक्वल किसके हैं, मॉडल, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो आईडी हमने गेट की है उसके इक्वल, ठीक है। इस मॉडल से जो आईडी गेट की है वहां से उसका जो डेटा होगा वो हमने कहाँ पे स्टोर कर देना है, डेटाबेस में, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जब रिप्लेस कर देंगे उस जगह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। उसके बाद क्या करना है, हमने रिप्लेस करनी है वैल्यूज। उसके लिए हम मॉडल स्टेट चेक, यहाँ पे डेटा की स्टेट चेक करेंगे। जो जो डेटा हमारे पास आ रहा है इस मॉडल से वो नल तो नहीं है। इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, देन क्या करेंगे हम, डेटा डॉट नेम, स्टूडेंट नेम इज इक्वल कर देंगे हम, देखें डेटा में वो रिकॉर्ड है जो हम डेटाबेस से लेकर आए हैं, ठीक है। करंटली जो डेटा हमारे एसक्यूएल में ना डेटा भरा हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल में जो नेम है स्टूडेंट नेम, उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ये जो मॉडल से नेम आया, ठीक है, मॉडल डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इसी तरह से डेटा डॉट स्टूडेंट नेम के अलावा हमने ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड किए थे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल इज इक्वल, उसे चेंज कर दो जो मॉडल से हम ईमेल लेकर आए हैं, ठीक है, डॉट ईमेल। उसके बाद डेटा डॉट एड्रेस ऐड किया था हमने इज इक्वल मॉडल डॉट एड्रेस, और लास्ट हमारे पास डेटा डॉट DOB
डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, और जो मॉडल से डेट ऑफ बर्थ आ रही है उसके साथ यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट करके हम क्या करेंगे, डीबी में सेव चेंजेस कर देंगे। हाँ, सेव चेंजेस के लिए हम डीबी इंस्टेंस यूज करेंगे और डॉट सेव चेंजेस क्लास यूज करेंगे। ये ठीक है, तो ये हमारा जो एडिट व्यू है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देखिए, आप इसको रन करके अब हमने एडिट का गेट और पोस्ट दोनों फंक्शंस रेडी कर लिए हैं। तो अब इसका फ्रंट एंड व्यू देख लेते हैं। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे इस आईडी के, ये देखिए हमारे पास नेम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इधर हमारे पास एरर है, ये एरर से एक दफ़ा देख लेते हैं कौन से हैं। आई थिंक रन टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, हम सेव चेंजेस करके देखते हैं कि होती हैं कि नहीं। अब यहाँ पे समझा है, नेम चेंज कर देते हैं, सबमिट कर दिया। क्या डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देते हैं, 6 हम और 6 मंथ एंड 14 है, हम इसे 8 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेव चेंजेस करते हैं तो उसके पोस्ट के पास जाएगा। ठीक है, देखिए पोस्ट पे इट्स मीन के वर्क हो गया। हम जाके ना डेटाबेस में देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, अभी करंटली नेम समरा है और डेट ऑफ बर्थ ये है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सेम उसी जगह पे, उसी आईडी पे, थ्री आईडी पे नेम चेंज हो गया, समरा से कन्वर्ट हो गया है साबिर पे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो गया। और ये क्या चेंजेस हमारे फ्रंट एंड पे शो हुई हैं, इसको देखने के लिए बैक टू लिस्ट पे जाएंगे हम, मीन्स के इंडेक्स पेज पे। तो देखिए इंडेक्स पेज पे भी हमारा ये नेम चेंज हो गया। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो गया। हमारा एडिट बटन पे जो वर्किंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम डिटेल पे आते हैं। अब हम डिटेल व्यू के लिए फंक्शन ऐड करेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल रिटर्न व्यू। अब रिटर्न डिटेल में हम एज अ पैरामीटर एक आईडी लेकर आ रहे हैं कि किस स्टूडेंट के हम डिटेल चाहते हैं। ठीक है, तो मीन्स पैरामीटर में एक आईडी पास हो रही है और उसमें अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे डेटा, डेटा के नेम से, जिसमें वो डेटा स्टोर करेंगे जो कि इस आईडी का होगा। ठीक है, इस आईडी पे जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो उसे कैसे असेस करना है, आपने डीबी डॉट मॉडल डेटा मॉडल्स के डेटा लेकर आ रहे हो, डेटाबेस से कौन सा, इस आईडी वाला। ठीक है, डॉट वेयर जो रिकॉर्ड है एक्स, वो किसके इक्वल है, एक्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू आईडी के। ठीक है, ये वाली आईडी के, और डॉट क्या करेंगे, फर्स्ट एंड डिफॉल्ट क्लास यूज करेंगे हम, फर्स्ट और डिफॉल्ट क्लास, जो कि उस डेटा को, रिकॉर्ड को डेटाबेस से गेट करेगा। ठीक है, मतलब हम डेटा से डेटा लेकर आ रहे हैं वो वाला जो जिसकी आईडी है इस आईडी के इक्वल है, जो कि हमने व्यू से गेट की है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस डेटा को क्या करेंगे, जो है ना व्यू को पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा इतना काम करना है, क्योंकि जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो टू लिस्ट कर देते हैं, पूरे डेटाबेस की लिस्ट बना के भेज देता है। ठीक है, इसमें से वो रिकॉर्ड लेकर आएगा जो कि इस आईडी का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, रेजर व्यू, डिटेल्स, ठीक है, एम्प्टी, और यहाँ पे हम डिटेल्स व्यू ऐड करेंगे और मॉडल सेलेक्ट करेंगे डेटा मॉडल का नाम से, उसके बाद ऐड। ये हमारा डिटेल व्यू ऐड हो गया है। इसमें आपके पास देखिए स्टूडेंट नेम, ईमेल, और ये जो है ना डीएल यानी कि डेटा लिस्ट बनाई है, जिसके ऊपर डेटा की जो है ना टाइटल, और उसके बाद डेटा की क्या है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टूडेंट
खासा व्यू है और एक ही स्टूडेंट का हमें रिजल्ट शो करवाएगा। ठीक है, इसको एक दफा रन करके इसका फ्रंट एंड व्यू देख लेते हैं। अभी हमारे पास डिटेल बटन भी वर्किंग स्टेट पे है, इसे हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास वो उस जिस स्टूडेंट की हम आईडी कार्ड करके लेके गए थे उसका जो है ना हमारे पास डेटा टाइटल सिंगल पर्सन का शो हो जाएगा। ठीक है, उसका नेम, ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइटल और ये डेटा की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर एडिट क्लिक करेंगे तो एडिट फंक्शन पे चले जाएंगे, इसको एडिट जो है ना फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे बैक टू लिस्ट पे जाएं तो दोबारा उसके इंडेक्स पे व्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट बटन है वो है डिलीट का। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा अपने कंट्रोलर में जाएंगे, डिलीट का फंक्शन ऐड करेंगे। डिलीट का फंक्शन ऐड करेंगे हम पब्लिक एक्शन रिजल्ट। क्या एक्शन परफॉर्म हो, एक्शन ये परफॉर्म हो कि हमें डिलीट व्यू में ले जाया जाए। ठीक है, डिलीट व्यू जिसके अंदर हमने अभी पीछे से क्या लेकर आ रहे हैं, आईडी एज अ पैरामीटर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्न व्यू करवाएंगे हम, रिटर्न व्यू। अब इस फंक्शन के अंदर करेंगे क्या, हम इस फंक्शन के अंदर ये जो आईडी हम लेकर आ रहे हैं जिसको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इस रिकॉर्ड को गेट करना है। ठीक है, और रिकॉर्ड को गेट करके हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। ठीक है, डिलीट डेटा जिसे डिलीट करना है इज इक्वल टू, वो डेटा कहाँ से लेकर आना है, हमने डीबी से लेकर आना है। ठीक है, डीबी डॉट और उसका डेटा मॉडल्स। ठीक है, उसमें जो रिकॉर्ड है डॉट वेयर, कहाँ पे है वो, कौन से वाला रिकॉर्ड ला के हमने इस वेरिएबल पे स्टोर करना है, वो है रिकॉर्ड इज इक्वल एक्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल किसके हो, ये आईडी के, इस आईडी के। ठीक है, जो हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, उसके बाद डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट्स गेट करे और किस वेरिएबल में स्टोर कर दे, इस वेरिएबल में स्टोर कर दे। ठीक है, अब आपने ये जो डेटा इस वेरिएबल में स्टोर किया है इसे डीबी में से रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डीबी इंस्टेंस डॉट और जो डेटा मॉडल्स है, ठीक है, उसके क्या कर दो, रिमूव कर दो। किसको रिमूव करना है आपने, ये जो पीछे से आप रिकॉर्ड लेकर आ रहे हो जो कि किस में सेव है, वेरिएबल में ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डीबी डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस। रिकॉर्ड जब टेल हो जाएगा तो हम किस चीज को व्यू करवाएं। ठीक है, तो कौन सा इंटरफेस होना चाहिए, यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन, टू एक्शन इंडेक्स। मीन्स आफ्टर डिलीटिंग डेटा वो कौन से व्यू पे चले जाए, इंडेक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और अब हम कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट का, और यहाँ पे डेटा मॉडल। ये हमारा डिलीट का व्यू भी ऐड हो गया है। अब हम फंक्शन को रन करते हैं और डिलीट बटन की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं।
अब हमारे पास डिलीट बटन भी वर्किंग स्टेट पे है, इसको डिलीट करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम डेटाबेस को भी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम सारे अपने फंक्शंस को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड चला गया। बैक टू लिस्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे रिव्यू हो रहा है। ठीक है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करके हम इसे चेंज कर देते हैं। सेव चेंजेस करेंगे, बैक टू लिस्ट पे जाएंगे तो अब हमारे पास ये नेम चेंज हो गया है। ठीक है, उसकी डिटेल गेट करेंगे। डिटेल में देखिए हमारे पास अपडेटेड डेटा है। बैक टू लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये हमारे सारे कोड ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं।